नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी अपने पाम का पेड एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, मेरे फीस डिटेल और कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। तो आज जो पाम की एनालिसिस करेंगे हम, इनकी एज है सिर्फ 22 ईयर्स। 17 ईयर्स में ही ये नेपाल से जाके ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं और वहीं पे ये अभी पुराने जो कार है, ओल्ड कार, उसकी डीलरशिप लेना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि 30 तक आते आते, इनकी एज 30 तक आते आते क्या ये 10 मिलियन के मालिक बन पाएंगे और रियल एस्टेट का बिजनेस करना चाहते हैं आगे चल के, और इनकी फ्यूचर कैसी रहेगी, बाकी सारे जो सवाल होते हैं। तो इस पाम की पूरी एनालिसिस से पहले हम लोग थोड़ा इस पाम के बारे में जान लेते हैं कि पाम में क्वालिटी क्या क्या है, सवाल क्यों आया। ठीक है ना, किसी के दिमाग में सवाल आते हैं ना, तो उसके कुछ कारण तो ज़रूर होते हैं। तो पहली बात, ये सवाल इसलिए आया क्योंकि ये जो पाम है प्रेजेंट टाइम में, आप इसकी कलर से ही आप लोगों को समझ में आएगी, ये पाम जो है बहुत ही रिच पाम है। इसकी जो ये बनावट है, इसकी जो क्लियरिटी है, इसकी जो लाइन में जो शार्पनेस है, ये जो मेन लाइन में हमें शार्पनेस देखने को मिल रही है ना, ये दिखाती है कि इनकी जो रूट्स से मेन लाइन की जो पावर है वो इस पाम में ज़बरदस्त है। एक धागे जैसी लाइन होनी चाहिए, मेन लाइन शार्प होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, किसी भी तरीके का छोटी छोटी जो बहुत सारी प्रॉब्लम रहती है उससे हट के रहना चाहिए। जब इस तरीके का हो, चेन की फॉर्मेशन ना हो, कहीं पे बहुत ज़्यादा मोटा डीप शाइन ना हो, इस तरीके का अगर ना हो, एक ऐसी धागे जैसी ये लाइफ लाइन है, एक धागे जैसी लाइन शाइन से भरी हुई, ना ही कहीं पे ज़्यादा मोटा ना ही कहीं पे पतला, इस तरीके का जो फाइन लाइन होती है, इसमें जो करंट फ्लो होती है एक स्मूथली फ्लो होती है। और जब भी हम लोगों की ज़िंदगी में कोई भी एनर्जी स्मूथली बहती है, वो हमेशा तरक्की की तरफ ही ले जाएगी, हम लोगों को आगे ही बढ़ाएगी। तो ये जो हाईली पॉजिटिव इंडिकेशन देखने को मिल रही है हमें, एक तो पाम की कलर जो बहुत बेहतरीन कलर है, पूरी क्लियर पाम है, और दूसरी मेन लाइन की फॉर्मेशन, ये बताती है कि इनको बड़ी सक्सेस तो आगे चल के ज़रूर मिल पाएगी, उसमें कोई दोहराया नहीं है। अभी इनकी एज है 22। ठीक है ना, तो अगर हम लोग फेथ लाइन को देखें, फेथ लाइन देखिए शुरू हो रही है बिल्कुल मणिबंध से, मणिबंध के आसपास से शुरू हो रही है। यहाँ पे हल्की सी इस तरीके का फिश की फॉर्मेशन भी बन रही है। केतु एरिया में फिश की फॉर्मेशन अच्छी होती है, और अगर ये फेथ लाइन शुरू जहाँ से हो रही है वहाँ पे कोई अच्छी लकी साइन हो तो ये एक अच्छी स्टार्ट देती है, तो अच्छी स्टार्ट देगी। अभी आपकी ओवरऑल हम अगर आपकी पूरी फेथ लाइन को देखेंगे तो ये फेथ लाइन देखने को मिल रही है कि करीब करीब 24-25 की जो एज आएगी आपकी, तब जो वहाँ से लेके करीब करीब 31-32 तक आपकी जो फेथ लाइन की बनावट है ये बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है। इस कैसे समझेंगे हम, मेन लाइन की फॉर्मेशन इनकी बहुत बढ़िया है, उसी तरीके का फॉर्मेशन जब भी फेथ लाइन में हो, सन लाइन में हो, उस पार्ट को हम बहुत बढ़िया मानेंगे। तो इसका मतलब ये है कि 25-26 की एज जब आ जाएगी, आप एक हैंडसम अर्निंग शुरू कर देंगे और आपकी कैरियर जो मेन चलेगा, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा अर्निंग करेंगे, वो आपका 31-32। तो जो भी आपको सबसे बड़ी ज़िंदगी की सक्सेस बोलिए, गोल्डन टाइम बोलिए, इनकम वाइज, पैसे वाइज, कैरियर वाइज, वो आपकी अर्ली लाइफ में ही हो जाएगी, 31-32 के बीच में ही हो जाएगी। और आपकी पाम बहुत ही शानदार है, मेनली मेन लाइन। मैं हमेशा ही कहता हूँ कि मेन लाइन की फॉर्मेशन को देखिए, अगर ये बहुत अच्छी है तो इन लोगों की अगर छोटी सी भी हल्की सी भी पॉजिटिवनेस दिखे पाम में, कहीं पे फेथ लाइन के द्वारा हो, कोई साइन के द्वारा हो, असेंडिंग लाइन के द्वारा हो, ठीक है, इवन सन लाइन मरकरी लाइन के द्वारा भी हो, तो ऐसे लोग उस टाइम पीरियड में बहुत अच्छी सक्सेस अचीव कर लेंगे। और ये विदेश में रहते हैं, वहाँ पे पैसे कमाना आसान है, वहाँ पे अगर लोग कोई सिस्टम में बिजनेस डाल देते हैं तो बहुत बढ़िया कमा पाते हैं। तो मेरी राय में हाँ, उसके आसपास आप ज़रूर जा सकते हैं, 31-32 के अंदर ही जाएंगे। ठीक है, तो उस टाइप की आपकी इनकम ज़रूर हो पाएगी। और ओल्ड कार की आप डीलरशिप ले रहे हैं, ठीक है ना, ओल्ड कार, ओल्ड, जब भी ओल्ड, पुरानी, सेकेंड हैंड, इस सब की बात आएगी तब हमें एक ही जो प्लानेट है वो याद आएगी, वो है सैटर्न। जब भी आप ओल्ड काम, किसी भी तरीके का ओल्ड प्रोडक्ट का काम करते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, आयरन हो उसमें तो बहुत ही बढ़िया, जैसे कि इसमें है कार आयरन से बनी हुई है, किसी भी मिनरल्स का काम हो, पेट्रोलियम का काम हो, पेट्रोलियम राहु और ये मिलके होती है सैटर्न, फिर भी वो सैटर्न से जुड़ी हुई काम है।
आयरन से बनी हुई किसी भी सामान की अगर आप काम करते हैं तो डायरेक्टली सैटर्न से जुड़ जाती है, क्योंकि सैटर्न आयरन का मेटल है। तो सैटर्न हमें देखना पड़ेगा। और क्या चीज़ देखनी पड़ेगी? मंगल देखनी पड़ेगी। क्यों? मंगल जो है व्हीकल, क्योंकि ये जान इधर उधर आता जाता रहता है, मशीन हेवी मशीनरीज रहती है, इसमें पावर यूटिलाइज होती है। जब भी किसी भी चीज़ में पावर यूटिलाइज हो तो मंगल का काम बन जाती है। तो सैटर्न और मंगल ये दो स्ट्रॉन्ग अगर हो तो ऐसे बिजनेस में इनको ज़रूर सक्सेस मिलेगा। रिकमेंडेशन रहेगा कि आप हॉरोस्कोप भी एनालिसिस करवा लीजिए, तो क्या होगी, आप वहाँ से हमें बहुत ही अच्छी तरीके से अगर कोई रेमेडी की ज़रूरत पड़ेगी सैटर्न मार्स की तो भी हम लोग देख पाएंगे। तो मंगल पहले हम लोग मंगल देख लेते हैं, क्योंकि ये व्हीकल आती है। मंगल की माउंट देखेंगे, क्लियर है और जगह बड़ी मिल रही है। बड़ी जगह एग्रेसिव मार्स में ये दिखाती है कि कोई भी काम का जब अच्छी तरीके से शुरू कर पाएंगे। नेगेटिव किसी भी तरीके का मार्किंग नहीं है। पॉजिटिव मार्किंग बोलेंगे तो एक स्क्वायर साइन हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है जो पॉजिटिव है। उसके साथ साथ एक ट्रायंगल पैटर्न भी देखने को मिल रही है, वो भी पॉजिटिव है। स्टार साइन होता तो भी पॉजिटिव होता। यहाँ पे स्क्वायर साइन भी है। जॉब साइन यहाँ पे नेगेटिव होती है, किसी भी तरीके का जॉब साइन नहीं है। राहु लाइन अगर लाइफ लाइन को कटती है या एंजल लाइन को कटती है वो भी नेगेटिव होती है। उस तरीके का भी लाइन हमें इस मंगल माउंट में देखने को नहीं मिले। तो मंगल माउंट हाईली पॉजिटिव है। यहाँ पे बहुत सारे हमें ट्रायंगल की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, ट्रायंगल और स्क्वायर, ठीक है ना, बहुत सारी हम लोगों को देखने को मिलेगी। वो सारे के सारे जो साइन है वो पॉजिटिव मंगल को ही दिखाती है। डिफेंसिव मार्स भी ऊंचा है, देखिए इस पार्ट। तो ये दोनों मंगल आपका स्ट्रॉन्ग है। तो व्हीकल या हेवी मशीनरीज या जहाँ पे भी पावर की यूटिलाइजेशन हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी हो, पेट्रोल हो, जहाँ पे भी पावर यूटिलाइजेशन हो रही है वो सारे बिजनेस में आपको सक्सेस दिलाएगी। मार्केटिंग के काम में भी आपको सक्सेस दिलाएगी अगर आप मार्केटिंग के काम कर रहे हैं। अगर आप रियल एस्टेट के काम करना चाहते हैं, इनका सवाल भी था कि आगे चल के रियल एस्टेट के काम काज कर सकता हूँ, ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि मंगल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मंगल ओनली वन प्लानट हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रियल एस्टेट बिजनेस, ठीक है ना। तो रियल एस्टेट के बिजनेस में अगर सक्सेस पाना है तो मंगल का स्ट्रॉन्ग होना, वहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग ना हो। मंगल में पॉजिटिव मार्किंग उतनी बेहतरीन ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस नेगेटिव मार्किंग ना हो और उसकी जगह बड़ी हो, ठीक है ना। जो ये चीज़ हमें दोनों ही चीज़ हमें मंगल माउंट में देखने को मिल रही है। अभी बात करेंगे सैटर्न की। सैटर्न की फिंगर को हम लोग पहले देखेंगे। सबसे जो बड़ी फिंगर है वो सैटर्न है, लेकिन सन की फिंगर की कंपैरिजन में बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सैटर्न बहुत ज़्यादा दबी होनी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि सैटर्न के फिंगर एक्सेप्शनल तरीके से लंबे नहीं है। तो अगर हम लोग देखेंगे तो सैटर्न की माउंट हमें बहुत ज़्यादा दबी हुई दिखेगी नहीं। सैटर्न में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, धन रेखा भी नहीं, मतलब पॉजिटिव भी नहीं है। एक दो लाइन यहाँ पे होनी चाहिए, क्योंकि ये पाम जो है पतली पाम है, हल्की पाम है, बहुत सारी लाइन है, लेकिन यहाँ पे लाइन भी नहीं है। तो सैटर्न हमें 100 देखने को मिल रही है, मतलब ठीक ठाक है सैटर्न, ना ही नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है। पॉजिटिव कैसे होता? सैटर्न की फिंगर और थोड़ा ज़्यादा लंबी होती, एक यहाँ से सैटर्न माउंट में स्ट्रेंथ मिल जाती। सैटर्न में किसी भी तरीके का पॉजिटिव मार्किंग होती, ट्रायंगल होता, स्क्वायर होता, ठीक है, इस तरीके का होती, या फिर दो हमें धन रेखा देखने को मिल जाता, वो भी नहीं है। तो मार्किंग ना होने के कारण सैटर्न को हम लोग 100 मानेंगे, मतलब ठीक ठाक है। तो सैटर्न की पावर अब बढ़ाना चाहेंगे, बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी। सैटर्न की रेमेडी इनको लेनी चाहिए, चाहे वो स्टोन के ज़रिए ले, नीलम ले तो हल्की नीलम ले, अपराजिता नीलम जिसे कहते हैं वो ले सकते हैं 5 कैरेट के करीब। अगर नीलम इसको रिस्की लगती है तो आयरन रिंग भी पहन सकते हैं यहाँ पे, या फिर एमेथिस्ट भी गले में लॉकेट बना के 15 कैरेट के ऊपर पहन सकते हैं। तो ये सारी चीज़ आप कर सकते हैं। आप शनिवार को मंदिर में जाके सरसों का तेल दान कर सकते हैं, गरीबों को दान कर सकते हैं, कंबल वगैरह, ऊली चीज़, किसी भी तरीके का ऊल का चीज़ आप दान कर सकते हैं मंदिर में या गरीब को। इससे भी आपका जो सैटर्न है वो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। सैटर्न में नेगेटिव नहीं है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ बढ़ाने की ज़रूरत है, इसलिए मैं डायरेक्ट नीलम की बात कर रहा हूँ। सैटर्न अगर नेगेटिव होती तो वहाँ पे उसकी रेमेडी के लिए नीलम नहीं है, लेकिन सैटर्न आपकी नेगेटिव नहीं है, उसे पॉजिटिव है या नॉर्मल है, उसकी पावर बढ़ाने के लिए नीलम बहुत अच्छा स्टोन मानी जाती है और वो बहुत अच्छा बढ़िया रिजल्ट देती भी है। तो सैटर्न की रेमेडी लेनी चाहिए। मंगल का कुछ नहीं करने की ज़रूरत है, मंगल आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये बिज़नेस और रियल एस्टेट के बिज़नेस दोनों ही आप कर पाएंगे। क्या 30 साल, 30 तो नहीं 32 तक आपका जो भी इनकम है ज़िंदगी की वो हाईएस्ट आप इनकम कर लेंगे,
उसमें 10 मिलियन हो सकती है, ज़रूर हो सकती है, उसमें बड़ी कोई बात नहीं है, क्योंकि आप ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े कंट्री में रहते हैं, वहाँ पे ये पैसे कमाना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, या बहुत बड़ी बात नहीं है, जैसे कि हम लोगों की जो कंट्री है वहाँ पे कमाने की आ जाती है। उसके बाद क्या, उसके बाद अगर हम लोग इस फेथ लाइन को देखेंगे, इस पाम की अगर हम लोग फेथ लाइन को देखेंगे, तो ये फेथ लाइन टूट रही है, बिखर रही है, और हल्की सी लाइन आके आगे चल रही है। तो 33 के बाद के क्या होगी कि ये जो आपका बिजनेस है, इसकी इधर आप ख़त्म कर देंगे, नया कोई काम करेंगे, या फिर इस बिज़नेस को आप बहुत ही हल्का कर देंगे। ठीक है, मतलब इनकम शायद आपका हाफ हो जाए, क्योंकि ये सारे जो बिज़नेस की आपने बात कही है, ये बिज़नेस एक भी ऐसा बिज़नेस नहीं है जो आप सिस्टम में ढाल सके और ऑटोमेटिक होता रहे। इसको हमेशा ही आपको देखना पड़ेगा, काम करना, चाहे रियल एस्टेट का करे या फिर व्हीकल का करे, ओल्ड यूज़ जो कार है उसका करे, दोनों ही में ही आपको हमेशा एक्टिव रहना पड़ेगा। ये सिस्टम में नहीं होता है, मतलब सिस्टम लगा के रखे हैं आपने और ऑटोमेटिक हो रहा है, ऐसा बिज़नेस तो ये है नहीं। तो इसके लिए क्या होगी कि उस टाइम में आपका इधर बिज़नेस आप डाउन कर देंगे, या फिर बिज़नेस ख़त्म करके नया कोई ऐसा काम करेंगे जो सिस्टम से चलता है, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अपने पैसे कमा लिए, अब उसको शायद आप किसी जगह पे आप इन्वेस्ट कर देंगे, इस तरीके से कर देंगे कि वहाँ से हमें जो पैसे हैं उससे हमें इनकम मिलता रहे, कंटिन्यू इनकम मिलता रहे, मुझे बहुत ज़्यादा एफर्ट देने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि उसके बाद हमें फेथ लाइन में बहुत ज़्यादा आपकी एफर्ट देखने को नहीं मिल रही है। ठीक है, ये एक बहुत हल्का फेथ लाइन है, आगे चल के अगर स्ट्रॉन्ग होती है तो दूसरी बात है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में ये दिखा रही है कि बहुत ज़्यादा हल्का रहेगा। वहाँ पे आपकी इनकम भी कम हो जाएगी, आपकी जो मेहनत करने का जो ये है वो भी आप घटा देंगे। ठीक है, शायद 30-20% तक आप लेके आएंगे, मतलब उतनी मेहनत करेंगे पहले जितना करते थे उससे, तो उस तरीके से आपका इनकम भी घटता हुआ दिखेगा। लेकिन एक बहुत बड़ा लॉस है आपका, जो आपकी एज रहेगी 40 से लेके 45 के बीच में, यहाँ पे क्या हो रही है कि ये जो फेथ लाइन आके यहाँ पे एकदम ख़त्म हो रही है। ये ख़त्म हो जाता कोई बात नहीं, ये ख़त्म हो जाता बिल्कुल कोई बात नहीं, लेकिन कुछ देर बाद हमें फिर से देखने को मिल रही है, ये नेगेटिव है। लाइन ख़त्म हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन ब्रेक गैप बना के ब्रेक नहीं करना चाहिए। और उसके वहाँ पे अगर हम लोग देखें तो एक जॉब की फॉर्मेशन माइंड लाइन में बन रही है, और वहाँ पे कट भी है। तो ये सारे जो चीज़ दिखा रही है, ये दिखा रही है कि आपके उस टाइम पीरियड में मेंटल स्ट्रेंथ, मेंटल जो आपकी जो डिस्टर्बेंस है वो रहेगा, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस रहेगा। उस टाइम में आपका पैसे का नुकसान भी होगा, कहीं पे आप वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, किसी को उधार देंगे, वो सारे ही पैसे डूबने का खतरा रहेगा। तो उस टाइम पीरियड में आप बहुत ज़्यादा सावधान रहिएगा, अपने पैसे को संभालिएगा। कोई नया बिजनेस नहीं, कोई नया इन्वेस्टमेंट नहीं, कहीं पे अगर इन्वेस्टमेंट है तो उस एज से आने से पहले उसे उठा के कहीं पे सेफ जगह पे रख दीजिएगा। 45 के बाद से फिर से छोटी मोटी जो है इनकम आती रहेगी आपकी। 48 के बाद से फिर से आपका जो है, आप अगर पैसे ज़्यादा कमाना चाहते हैं तो कमा पाएंगे। क्यों कमा पाएंगे? क्योंकि उसके बाद कोई और फेथ लाइन है नहीं। बिना फेथ लाइन के एरिया में अगर आप पहले का एक्सपीरियंस है उसको अगर काम में ला रहे हैं तो आप अच्छे सक्सेस अचीव करेंगे। तो इस तरीके से शुरुआत की ज़िंदगी में इनका बहुत ज़्यादा राइज रहेगा, उसके बाद हॉल्ट रहेगा इनके करियर में, उसके बाद डाउन रहेगा, फिर हमें थोड़ी बहुत और राइज इस इनकी कैरियर में हमें देखने को मिलेगा। इस तरीके से चलने का इनका जो कैरियर है हमें देखने को मिल रही है इनके पाम से। आइए ओवरऑल पाम से इनके बाकी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स समझ लेते हैं। पाम की साइज़ जो है काफ़ी बड़ी है और रेक्टेंगुलर शेप है। ठीक है, ये बताती है कि ऐसे लोग मेंटल मेहनत ज़्यादा करेंगे, बुद्धि बहुत ज़्यादा रखेंगे, और बड़ी पाम होने के कारण मेहनत लंबे समय तक कर पाएंगे। पाम काफ़ी स्ट्रेंथ है, पाम में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है। थंब उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बड़ी नहीं है, और अगर आपकी थंब छोटी है, अगर आप विदेश में जाके कामकाज करते हैं, हम लोग हज़ारों इस तरीके का एग्जाम्पल देख चुके हैं कि वो लोग विदेश में जाके बड़ी सक्सेस अचीव कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो थंब छोटी है जो आपकी लीडरशिप प्रॉब्लम को कम कर देती है, वो लोकल एरिया में ही इफेक्टिव रहेगी। अगर आप विदेश जाते हैं या नया ऐसा कोई जगह पे जाते हैं जो आपके लिए बिल्कुल अननोन हो, वहाँ पर प्रॉब्लम नहीं पड़ती है। तो थंब के कारण आपको विदेश में जाके प्रॉब्लम होगा ऐसा नहीं है, उसके कारण भी
आपको कोई तकलीफ नहीं रहेगी। हाँ, थंब छोटी होने के कारण लीडरशिप में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। ऐसे लोग बहुत बड़े टीम को लीड नहीं कर पाते हैं, और ऐसे लोगों की जो अंडर काम करते हैं वो भी इनके बात टोटली मतलब सुनते नहीं हैं उतनी ज़्यादा अच्छी तरीके से। जॉब की फॉर्मेशन हर एक फिंगर्स के बीच में ही है, तो इन्वेस्टमेंट आपके लिए अच्छा रहेगा। आप स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, रियल एस्टेट में, ये सारी जगह पे अच्छी इन्वेस्टमेंट करेंगे, उससे आप पैसे अच्छी तरीके से कमा पाएंगे। इंडेक्स फिंगर भी छोटी है, तो ये दिखाती है कि आपके हमेशा ही लीडरशिप क्वालिटी कम ही रहेगी। जुपिटर की फिंगर छोटी हो, थंब भी छोटी हो, बुरा मत मानिएगा, ऐसे लोगों को ईगो की प्रॉब्लम रहती है, ठीक है ना। ईगो की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहती है, जिनके कारण लोग इन्हें ज़्यादा पसंद नहीं करेगा मन से। इस बात का ध्यान रखिएगा, तो इसको थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा। सन की फिंगर बहुत ज़्यादा लंबी है, करीब करीब सैटर्न के फिंगर के आखिर तक पहुंच रही है, तो ये दिखाती है कि रिस्क टेकिंग टेंडेंसी रहेगी आपकी बहुत ज़्यादा। आप ज़िंदगी में बहुत बार हाई रिस्क लेंगे, उसके कारण आपको कभी कभी हाई रिवार्ड भी मिलेगा, कभी कभी नुकसान भी फेस करने की ज़रूरत पड़ेगी आपको, मतलब नुकसान आप फेस करेंगे। छोटी फिंगर बहुत ज़्यादा लंबी है, तो कम्युनिकेशन स्किल में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, कहीं पे भी किसी के सामने भी इनको खड़ा कर दीजिएगा, ये बहुत कंफर्टेबली अपनी बात को कर पाएंगे, कोई झिझक नहीं, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अभी हम लोग देखेंगे माउंट्स। अपर माउंट्स की जगह हमें बहुत अच्छी देखने को मिल रही है। हर एक माउंट, ये पाम जो है फ्लैट पाम है, ठीक है ना। तो इस फ्लैट पाम में अगर जगह देखनी पड़ती है कि कितनी जगह है। एक तो छोटी जो लिटिल फिंगर है वो बहुत बड़ी है, और यहाँ पे जगह भी अच्छी मिल रही है, तो मरकरी स्ट्रेंथ वाली है, मरकरी में किसी भी तरीके का वीकनेस है नहीं। यहाँ पे खड़ी लाइन है, देखिए सैटर्न में नहीं है लेकिन मरकरी में है, तो ये जो है मरकरी की स्ट्रेंथ को बढ़ाती है, ठीक है ना। तो स्ट्रेंथ अगर बढ़ती है तो बिज़नेस आप ज़रूर कर पाएंगे, क्योंकि मरकरी के बहुत सारे काम में से बिज़नेस भी एक काम है। सन की बात करेंगे, ठीक ठाक है सन माउंट, रेक्टेंगुलर शेप पाम है, हल्की हल्की सन की लाइन उठ रही है, आगे चल के अगर बढ़ती है तो बेहतर रहेगी, फेम आएगा। अगर नहीं आती है तो फेम उतनी ज़्यादा नहीं हो पाएगी, आपकी मेन जो मोटो रहेगा ज़िंदगी में पैसे कमाने के में ही रहेगा। सैटर्न माउंट पहले ही बता चुका हूँ, ठीक ठाक है। जुपिटर माउंट कमज़ोर है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है आपकी। एक तो जुपिटर माउंट की जगह भी कम मिल रही है, जुपिटर की फिंगर भी छोटी है, तो जुपिटर कमज़ोर होना मतलब आप चाहे कितने भी पैसे कमा ले, कोई भी पोस्ट पे पहुंच जाए, लेकिन आपकी जो मेन टारगेट रहेगा वो उससे आप थोड़ा बहुत हमेशा ही चूक जाएंगे, जिसके लिए आपके करियर में हमेशा ही, जीवन में भी हमेशा ही थोड़ी बहुत डिससेटिस्फेक्शन ज़रूर रहेगा कि मैंने टोटल जो अचीव करना चाहिए था मैंने उसे पूरा अचीव नहीं कर पाया। कुछ ना कुछ आपका इस तरीके का रहेगा कि वो बाकी रहेगा। तो इस तरीके का हमें इंडिकेशन देखने को मिलेगा आपकी जो जीवन है उसमें। मंगल माउंट स्ट्रॉन्ग है, पहले ही बता चुका हूँ। वेनस माउंट भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना। तो वेनस माउंट जब स्ट्रॉन्ग है आपकी, बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिल रही है, तो मेरी एक राय रहेगी कि जो भी आप कार सेल करेंगे उसमें लग्जरी कार ज़्यादा होनी चाहिए। लग्जरी प्रोडक्ट, जब भी आप रियल एस्टेट का काम करेंगे वो भी आप लग्जरी फ्लैट ही बनाएंगे, लग्जरी बिल्डिंग बनाइए, लग्जरी बंगलो बनाइए, ठीक है ना। लग्जरी चीज़ से ही आपको ज़्यादा सक्सेस मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि शुरुआत में ही आप लग्जरी से ही करिए, शुरुआत में आप छोटी ही कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके लग्जरियस प्रोडक्ट में ही जाइएगा, वहाँ पे आपको सक्सेस मिलेगा। चंद्रमा बहुत स्ट्रॉन्ग और बड़ी माउंट है, ठीक है ना। ये इंसान विदेश में जाके सक्सेस अचीव इसीलिए करेगा क्योंकि इनके चंद्रमा की माउंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और कौन सी कंट्री में जाके करेगा जी? इस कंट्री के चारों तरफ पानी हो, और वो प्रेजेंटली उसी एक कंट्री में है, ऑस्ट्रेलिया, जिसकी चारों तरफ पानी हो। चंद्रमा स्ट्रॉन्ग है ना, तो पानी से ही सक्सेस मिलेगा। अब कोई इंसान तो पानी में जाके रह नहीं पाएगा, इधर वो पानी से रिलेटेड काम करेगा या फिर ऐसी जगह पे जाके काम करेगा जहाँ के आसपास बहुत ज़्यादा पानी हो, या फिर ऐसे अगर विदेश जाते हैं जिनके मिनिमम 3 साइड में पानी हो, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में तो चारों साइड से ही पानी है। किसी भी और कंट्री में कभी भी जाना चाहते हैं तो इसी तरीके का ही कंट्री में जाइएगा जिसके चारों तरफ पानी हो, एक आइसलैंड जैसा हो, वहाँ पे जाके आपको ज़्यादा सक्सेस मिलेगा, ठीक है। तो ये रही आपकी चंद्रमा। चंद्रमा का स्ट्रॉन्ग होने के कारण आपकी जो क्रिएटिविटी पावर है और हाई इमेजिनेशन पावर है वो भी काफ़ी बढ़िया रहेगी। मेन लाइन फॉर्मेशन बहुत अच्छी है, ठीक है ना। बस इस पार्ट को और यहाँ पे जॉब की साइन को अगर हम लोग छोड़ दें, क्योंकि ये 1-2 इवेंट देती है, ठीक है ना। ये जो है इवेंट, ये इमोशनली आपको थोड़ी कमज़ोर करेगी अर्ली लाइफ में, जो अभी चल रहा है आपका उस एज,
ठीक है। 25 तक आते आते ये भी आप इमोशनली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। दूसरी चीज़, माइंड लाइन की जो आपकी फॉर्मेशन जो हमें देखने को मिल रही है वो क्या करेगी, 1-2 इवेंट में आपका पैसे नुकसान कराएगी और मेंटल स्ट्रेस देगी और कुछ नहीं, ठीक है। कभी कभी सर की भी मतलब जो बीमारी होती है जैसे कि सर दर्द हो, एंजाइटी हो, ये सारी चीज़ दे सकती है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं दे पाएगी। लेकिन इसको अगर छोड़ दे तो ये जो मेन लाइन की फॉर्मेशन है बहुत बढ़िया, मतलब इनकी जो रूट्स है जिसे हम लोग भीत कहते हैं वो काफ़ी ज़बरदस्त है। तो जब भी इनको कोई भी मौका मिलेगा, कोई भी चांस मिलेगा, ये उनको सक्सेस में तब्दील ज़रूर कर पाएगा। हार्ट लाइन से कोई लाइन फॉल नहीं हो रही है तो अब हमेशा आपकी रिलेशनशिप बेहतर रहेगा। रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने की इंडिकेशन नहीं है। हार्ट लाइन बहुत दूर तक जा रही है, कमज़ोर जुपिटर अमाउंट के अंदर तक जा रही है। तो आपको कभी भी किसी को पैसे उधार नहीं देना चाहिए और ना ही बिजनेस क्रेडिट में करना चाहिए। मतलब क्रेडिट आप ले सकते हैं, क्रेडिट आप दे नहीं सकते हैं। अगर क्रेडिट देंगे तो पैसे आने में या पाने में दिक्कत हो जाएगी, और किसी को अगर आप लोन देते हैं या उधार देते हैं तो पैसे वापस मिलने में भी दिक्कत आएगी। ये 2 चीज़ से सावधान रहिएगा। एक तो हार्ट लाइन बहुत अंदर आ रही है और ये जुपिटर माउंट भी कमज़ोर है। माइंड लाइन ठीक ठाक है, लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, चाहिए भी नहीं, क्योंकि बिज़नेस कर रहे हैं तो माइंड लाइन अगर बहुत ज़्यादा लंबी हो तो बिज़नेस में स्टेबिलिटी आने में टाइम लगती है, बहुत सारे साल स्ट्रगल और लॉस में गुजर जाती है। तो जब आपकी माइंड लाइन छोटी है तो इसके कारण क्या होगी, बिज़नेस में बहुत लंबे समय तक आपको स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एक चीज़ है फ्लोटिंग लाइन। ये जो फ्लोटिंग लाइन होती है ना, बहुत सारे वीडियो में बता चुका हूँ, अगर माइंड लाइन के ऊपर आपको दिखे इस तरीके का फ्लोटिंग लाइन, ये लाइन होती है लिटिगेशन नहीं है, लिटिगेशन लाइन दूसरा होती है और ये जो है फ्लोटिंग लाइन है, ठीक है ना। तो ये जो लाइन है ना, ये देगी इनको डिससेटिस्फेक्शन इन कैरियर। मतलब चाहे कितनी भी डिससेटिस्फेक्शन नहीं, मतलब एक ऐसा चीज़ जब जितनी भी इनको मिले, चाहे कितनी भी बड़ी सक्सेस मिले, ऐसे लोग उसको एंजॉय नहीं करते हैं। ये क्या करेंगे, किसी को अगर बड़ी सक्सेस मिलेगा तो क्या करेगा, कुछ टाइम तक उसको एंजॉय करेगा, हैप्पी रहेगा, खुद को और थोड़ा रेस्ट देगा, ठीक है ना। ऐसे लोग क्या करेगा कि पूरे वो काम ठीक है, वो हो गया है, अभी नया प्रोजेक्ट लेके हम लोग काम शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके का रहेगा कि इन लोग कभी भी अपने आप से सेटिस्फाइड नहीं होते या फिर अपने आप को रेस्ट नहीं देते हैं, चाहे कितनी भी बड़ी सक्सेस मिले, दूसरी सक्सेस के लिए फिर से वो काम करना शुरू कर देते हैं नॉन स्टॉप। अभी हम लोग लाइफ लाइन की बात करते हैं। लाइफ लाइन को देखिए, लाइफ लाइन जो है इस पाम की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। ये इस लाइन में आपको कहीं पे भी हल्की सी भी कमज़ोरी देखने को नहीं मिलेगी। राउंड शेप में है, एक धागे जैसी शुरू हुई उसी तरीके से ये आगे चल के ख़त्म भी हो गई। ये लाइन एक स्ट्रॉन्ग लाइन है जो इनको एक हेल्दी लाइफ देगी, बहुत ज़्यादा बड़ी बीमारी कभी होगी नहीं, और एक ऐसी लाइफ, स्मूथ लाइफ देगी कि जहाँ पे भी ये जो भी कुछ करना चाहेगा ये कर पाएगा, क्योंकि कोई इमोशनल ब्लॉकेज नहीं रहेगा इनका। लाइफ लाइन में प्रॉब्लम होती है, इमोशनल ब्लॉकेज आता है, मतलब आपकी ज़िंदगी में कुछ इवेंट ऐसा हो जाता है जिससे आप इमोशनली कमज़ोर हो जाते हैं, ऐसा कुछ होगा नहीं। दूसरी चीज़ है कि इनके लाइफ में कभी भी बड़ी बीमारी नहीं आएगी, और काफ़ी मंगल माउंट और वेनस माउंट स्ट्रॉन्ग होने के कारण ये काफ़ी एनर्जेटिक भी रहेगी और इनकी इम्यून पावर भी स्ट्रॉन्ग रहेगी। हाँ, यहाँ से कोई असेंडिंग लाइन नहीं आ रही है तो ये कहना मुश्किल रहेगा कि लाइफ लाइन से कोई ऐसा पेज या एज रहे जहाँ पे इनको बड़ी सक्सेस मिलेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन स्मूथली इनका लाइफ लाइन हमेशा इनको सपोर्ट देता रहेगा। तो ये एक अच्छी पाम है, बहुत बड़ी पाम है। इनके थोड़े हम लोग शादी की भी बात कर लेते हैं। अगर इनकी पाम की बाकी सारी इंडिकेशन को हम लोग देखेंगे तो यहाँ से हमें जो देखने को मिल रही है, देखिए मैरिज की अगर बात करते हैं तो ये वाली जो लाइन है ना, ये बहुत नीचे से आ रही है, करीब करीब 24 में शुरू हो रही है, 26 तक 27 तक चल रही है। लेकिन इस लाइन को अगर हम लोग गहराई से देखेंगे तो ये लाइन नीचे से शुरू होकर ऊपर की तरफ जा रही है। तो ये एज पीरियड में आपका रिलेशन तो बनेगा, लेकिन मैच्योर होने का चांस बहुत कम रहेगा, ठीक है ना। मतलब वो शादी हो जाए उस एज में, ये चांस कम रहेगा, क्योंकि इसकी लाइन की जो एंड पार्ट है वो ऊपर की तरफ है। आइदर रिलेशन बनेगा या फिर घर में शादी की बात होगी, लेकिन उसको मैच्योर होने में दिक्कत आएगी। रेमेडी वगैरह से हो सकती है, लेकिन नॉर्मल होने में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ये लाइन की बनावट ऐसी होनी चाहिए।
थोड़ी सी नीचे की तरफ, ये ऑपोजिट है थोड़ी सी ऊपर की तरफ, तो ये रॉन्ग है, ये नेगेटिव है, इसमें मैटेरियलाइज होना रिलेशनशिप मुश्किल मानी जाती है। उसके एज बाद देखेंगे तो काफ़ी देर है, करीब करीब अगर हम लोग देखें तो 32 33 उस एज तक जाने के बाद जो ये लाइन है ये परफेक्ट है, यहाँ पे आपकी शादी होने के चांस काफ़ी हाई है। फेथ लाइन से भी देख लेते हैं, फेथ लाइन क्या कह रही है, क्योंकि शादी की बात सिर्फ मैरिज लाइन से नहीं होती है, फेथ लाइन से भी होती है। फेथ लाइन में जब भी कोई इन्फ्लुएंस लाइन आके फेथ लाइन में टच करे ना, वो टाइम पीरियड रहती है जहाँ पे आपकी शादी होने का चांस रहेगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो एक यहाँ पे इस तरीके का लाइन आ रही है, ये एज पीरियड रहेगा आपका 27 28। तो यहाँ पे और एक टाइम रहेगा जहाँ पे आपकी शादी हो सकती है। इस एज में अगर शादी नहीं होती है तो उस एज में आपका कोई नया काम मिलेगा, नया कोई आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, नया कोई आपको वेंचर मिल सकता है, ठीक है ना, और उस टाइम पीरियड में आपकी शादी भी हो सकती है। लेकिन 24 में जो हमें मैरिज लाइन से सिर्फ देखी उसमें रिलेशनशिप होगा, लेकिन वो मैटेरियलाइज होने में दिक्कत होगी। यहाँ से और देखेंगे तो यहाँ से और एक इस तरीके का पैटर्न बन रही है, तो ये एज रहेगा लगभग आपका 32 33 तक। तो आइदर 27 28 या फिर 32 33, ये 2 एज पीरियड रहेगा जहाँ पे आपकी शादी होगी। अब रिलेशनशिप कैसी रहेगी, रिलेशनशिप आपकी अच्छी रहेगी, बहुत अच्छी बिल्कुल ऐसा नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि जुपिटर और सैटर्न के बीच में यहाँ पे हमें उभार देखने को मिल रही है। इवन मैरिज लाइन में एक भी लाइन, हार्ट लाइन से एक भी लाइन फॉल नहीं हो रही है, फिर भी हमें इस साइन को इस पाम में नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनकी मैरिज लाइन में हमें डिस्टर्ब देखी, मैरिज लाइन में छोटी सी डिस्टर्ब है और यहाँ पे भी डिस्टर्ब है। हार्ट लाइन से इवन कोई भी लाइन फॉल नहीं हो रही है, फिर भी इनकी रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत तनाव रहेगा, बहुत ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं लेकिन थोड़ी बहुत तनाव रहेगा। तो ये रही इस पाम की एनालिसिस। एक बहुत जल्दी नया पाम लेके आएंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। शुक्रिया आप लोगों का।